हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो त्रिकोणमिति का जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए। वादा नहीं, पूरा विश्वास के साथ, दावे के साथ मैं कहता हूं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा तो वहां से आप देखिएगा कॉन्सेप्ट वीडियो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से देखिए। 100% आपको समझ में आएगा। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, तो आइए हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आज का आपका देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि यदि कौशिक ए क्या कर रहा है, कौशिक ए बराबर करड़ी में 10 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, तो इसका मतलब देखिए क्या होता है, आपका साइन होता है देखिए साइन, इसके बाद कॉस, इसके बाद आपका टेन, इसके बाद होता है आपका कॉट, इसके बाद होता है आपका सेक, इसके बाद होता है कौशिक। अब जो आपका कौशिक ए का जो मान दिया है वो कितना दिया है, आपका करड़ी में 10 दिया है। कितना दिया है, करड़ी में 10 दिया है। तो देखिए कौशिक ए, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, वो भी कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको हम अगर मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ध्यान रखिएगा कौशिक थीटा, तो आपको मैंने बताया था एल ए एल बटा के डबल के ए, इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये आपका टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कौशिक होता है। तो कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के लंब। तो यहां कड़ी में 10 है ना, अगर इसको कड़ी में 10 है तो क्या कड़ी में इतना बटा के एक बार कर सकते हैं, तो कर्ण बटा के लंब। अब देखिए ए पूछ रहा है ना, तो ए के अकॉर्डिंग ये जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त, लंब होगा। क्या होगा, लंब। और लंब कितना दिया देखिए, 1 दिया है। और ये जो आपकी साइड होती है हमेशा ये कभी भी चेंज नहीं होती है, ये दिया है आपका करड़ी में 10। तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, आधार अगर हमें पता चल जाए तो क्या सभी साइन के मान पता कर लेंगे। और साइन ए पूछा है, इसमें ए कह रहा नहीं है, शेष त्रिकोणमिति अनुपात पूछा है, तो हम मान लेंगे कि साइन ए ही पूछ रहा है। साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, टेन ए पूछ रहा है, कॉट ए पूछ रहा है, और सेक ए पूछ रहा है, और कौशिक ए का मान दिया ही है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आपसे पूछा गया ये आधार अगर हम चाहें तो निकाल लें, तो हम जानते हैं मेरे दोस्त कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या मैंने आपको ये बताया था क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण की वैल्यू क्या दिया है, 10 दिया है। क्या, तो कर्ण की वैल्यू दिया है करड़ी में 10 और का स्क्वायर हो जाएगा क्या लंब कितना दिया है 1, तो क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा। अब प्लस आपका पूछा है देखो आधार का स्क्वायर, क्या पूछा है, आधार का स्क्वायर पूछा है। तो ये देखो करड़ी में 10 का स्क्वायर अगर करेंगे, करड़ी में 10 का स्क्वायर मतलब करड़ी में 10 का गुणा करेंगे 2 बार, तो ये करड़ी हट जाती है और सिर्फ 10 बचता है। तो इसका स्क्वायर करने के बाद क्या यहां पर 10 हो जाएगा। क्या करड़ी में 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। क्या जब इतना हो जाएगा तो ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा। क्या, अब प्लस यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो हमें पता करना क्या है, ए स्क्वायर मतलब ए क्या है, यहां पर आधार है। ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर ये देखो 10 है, 10 और ये एक इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। क्या, आधार का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। अब आधार हमें पता करना है, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, करड़ी में 9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ए का रूट अगर हम निकालेंगे तो 9 को हम 3 गुणते 3 लिख सकते हैं। जब लिख लेंगे तो ये एक पेयर निकल जाएगा, तो 3 हो जाएगा। क्या, इतना हो जाएगा। जब इतना आया तो आधार आपका मिल गया 3, इसका मतलब ये जो मिल गया आपका 3 के बराबर। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन ए बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या है आपका, देखिए साइन ए के अकॉर्डिंग पूछा, तो लंब क्या हो जाएगा 1, साइन क्या हो जाएगा 1 लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या है आपका 1 बटा के करड़ी में 10, ये हो गया। कॉस ए के अकॉर्डिंग ये लंब हुआ तो आधार ये हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए आधार बटा के कर्ण, ये हो जाएगा। तो आधार कितना होगा, 3 होगा, और 3 बटा के कर्ण कितना हो जाएगा, करड़ी में 10, ये हो जाएगा। क्या समझ में आ गई सभी बातें।
tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा के, देखिए यहां पर लंब बटा के आधार, तो लंब a के अकॉर्डिंग लंब ये होगा भैया, a के ठीक सामने वाली जो कोण होता है उसके ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, तो ये लंब हो जाएगा, लंब कितना है 1 और आधार कितना है आपका 3, तो 1 बटा के 3 हो जाएगा। कॉट ए में पूछा है तो कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, इसमें आधार बटा के लंब तो क्या 3 बटा के 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब लंब हम सिर्फ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 3, सॉरी यहां पर नहीं, यहां पर कॉट ए पूछा है तो आधार बटा के लंब, तो आधार क्या हो जाएगा 3 और बटा के 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी 3 दे सकता है तो आपको जान लीजिएगा कि इसका मतलब कि लंब की जो वैल्यू है वो 1 होगी, तो यहां पर 3 बटा के 1 लिख देंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 1 कॉसेक थीटा अगर कर दे सकते हैं, अरे 1 कॉस थीटा भी कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और सेक थीटा और कॉस थीटा का मान 1 होता है, उसमें अथवा में बताया था आपको, लेकिन यहां से इससे कोई मतलब नहीं, हम ऐसे भी जान सकते हैं सिंपल तरीके से, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण क्या है आपका देखिए 10 है, कर्ण क्या है 10 है और आधार a के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये लंब होगा और आधार आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए हम लोग एक और क्वेश्चंस लेते हैं, आपको और चीजें क्लियर होंगी। जैसा कि दोस्तों अगले क्वेश्चंस में आपका क्या कह रहा है, देखिए यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्न के मान ज्ञात करिए, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने 10 बटा के 3 लिख दिया था, लेकिन यहां पर √10/3 रहेगा, √10 कड़ी में 10 बटा के 3 रहेगा। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखा करिए, अगर कहीं पर गलती हो जाए तो उसको आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमें क्षमा कर देते होंगे। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, देखिए tan a बराबर 2, तो देखिए tan a मतलब tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, देखिए कि लंब, यही होता है लंब बटा के क्या होता है आपका आधार होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, इधर मैं त्रिभुज बना लेता हूं, इधर मैं एक त्रिभुज बना लेता हूं, वो भी त्रिभुज कैसा रहेगा, समकोण त्रिभुज। अब इसको हम मान लेते हैं कि ये a है, ये b है, ये c है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। अब tan a बराबर कितना दिया, देखिए 2 बटा के 1 दिया है, तो लंब 2 हो गया, और 1 नहीं दिया तो 1 हम मान लेंगे, क्या करेंगे 1 मान लेंगे, तो आधार आपका 1 हो जाएगा। तो इसको एक अगर देखा जाए तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये आपका लंब होगा, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो tan a के अकॉर्डिंग तो लंब कितना है आपका, देखिए ये 2 हो गया, आधार कितना हम मान लेंगे 1 हो जाएगा। तो ये इसमें देखिए समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, किसमें त्रिभुज, किसमें आपका एबीसी में, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय, यही मैंने बताया था। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है क्या मैंने ये बताया है क्या? जब मैंने इतना बताया तो आपको पता क्या करना है, कर्ण ही पता करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है मेरे दोस्त 2 है, तो क्या यहां पर 2 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, और a आधार कितना है आपका 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? जब इतना मैं लिख सकता हूं तो क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका 5 हो जाएगा क्या? और मुझे कर्ण की ही मान चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या कर्ण में 5 हो जाएगा क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर 5 है, तो स्क्वायर इधर जाएगा, तो क्या आपको इतना तो मैं आपको बता ही चुका हूं, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, तो कर्ण में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब आपको देखिए लंब भी मिल गया, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी आई, कर्ण में 5। ये चीजें समझ में आई क्या? तो क्या आप ये आपसे पूछा है किसका मान, सेक a इंटू साइन a प्लस tan स्क्वायर a माइनस कॉसेक a। सेक थीटा बराबर अभी मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि LA L बटा के डबल KA, लाल बटे कक्का। तो सेक थीटा आपका ये देखिए, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार। तो क्या मैं इसको कर्ण बटा के आधार लिख सकता हूं गुणते साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण लिख सकता हूं क्या, लंब बटा के कर्ण। अब देखिए प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार का यहां पर स्क्वायर लिख सकता हूं।
माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कर्ण बटा के लंब लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कर्ण बटा के लंब में लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिए कर्ण, कर्ण का मान कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है, कितना दिया है, करड़ी में 5 दिया है, और आधार आपका कितना दिया, देखिए क्योंकि सबका ए दिया है तो ए के अकॉर्डिंग यही लंब होगा, यही आधार होगा, तो करड़ी में इतना बटा के 5, और साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटा के कर्ण, तो लंब आपका कितना है, आपका देखिए 2 है, लंब का मान कितना है 2, और आधार का मान कर्ण का मान कितना है, करड़ी में 5, प्लस लंब का मान कितना दिया, देखिए आपका 2 दिया है, और आधार का मान कितना दिया है 1, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1 कर्ण का मान कितना दिया, देखिए करड़ी में 5, और लंब का मान कितना दिया, देखिए आपका 2। इसलिए देखिए हम सब लगाए क्योंकि सब में ए दिया है, कहीं पर भी बी का मान चर्चा ही नहीं किया है। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये देखिए अगर इसको अगर मैं सिर्फ सॉल्व करूं, इसको अगर सॉल्व करूं तो क्या ये कड़ी में 5 से कड़ी 5 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, जब ये मेरे कट गया तो यहाँ कितना बचा, 2 बटा के 1 बचेगा, 2 बटा के 1 प्लस अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 2 बटा के 1 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो क्या यहाँ पर 4 बटा के 1 हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा, क्या जब इतना हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस क्या है, करड़ी में 5 बटा के 2 है। अब हमको क्या करना है, अगर इसको मैं देखा जाए तो ये दोनों का हर हुआ तो क्या ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या जुड़ जाएंगे, तो जब ये आपके जुड़ जाएंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो जाएगा, 6 बटा के 1 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम जानते हैं कि हर बराबर है, सिर्फ अभी देखिए इन दोनों का सिर्फ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हर तक बराबर 1 है तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 2 + 4 हो जाएगा, तो क्या 2 + 4 को मैं 6 लिख सकता हूं, 6 लिख सकता हूं क्या, तो क्या मैं इसको यहां पर अगर 6 लिख दिया तो 6 बटा के 1 लिख दिया तो क्या कोई गुनाह कर दिया, सही है। अब यहां पर देखिए माइनस एक स्टेप में छोड़ करके 5 बटा के 2 ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, यही चीज होता है, मैंने यही बताया है आप लोगों को अब तक सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका माइनस है, तो जब हम गुणा करेंगे तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसके आगे मैं करता हूँ 12 होगा, कितना होगा, 6 दूना के 12 होगा, और 1 का करड़ी में 5 में करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका करड़ी में 5 अब बटा के क्या हो जाएगा 2, और यही आपका क्या होगा मेरे दोस्त, आंसर होगा, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और मजा आएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि यदि सेक अल्फा बराबर 5 बटा के 4 हो तो दिखाइए कि tan अल्फा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा। तो मेरे दोस्त आपको घबराना नहीं है, आप इतना आसान प्रश्न है, बस आप देखते जाओ, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, बस आप मेरा साथ दीजिए। देखिए क्या कर रहा है, देखिए सेक अल्फा, ठीक है, तो हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, देखिए LAL बटा के डबल KA। तो सेक थीटा साइन कास टेन काट सेक थीटा में क्या होगा, कर्ण बटा के आधार होगा, कर्ण बटा के आधार, तो यहां पर देखिए सेक थीटा सॉरी यहां पर अल्फा दिया है, यहां देखिए सेक अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण बटा के आधार आपका दिया है तो बराबर क्या होता है, कर्ण कितना हो जाएगा 5 और आधार कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेंगे, मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, लेकिन इसमें देखिए सेक अल्फा दिया है ना, तो किसी को एंगल मान लो, इसमें से या इसमें के इन दोनों में से किसी को आप अल्फा मान सकते हो, इसको आप कभी भी अल्फा नहीं मान सकते क्योंकि इसका मान 90 डिग्री हमेशा होता है, ठीक है। तो चलो ए के सामने इसको मैं मान लेता हूं अल्फा मान लेता हूं, तो अगर मैं इसको अल्फा मान लेता हूं तो ये आपका लंब होगा क्या, अगर ये इसको मैं अगर अल्फा मान लेता हूं तो ये जो है आपका लंब होगा क्या, जब ये लंब होगा तो अब यहां पर देखिए, लेकिन दिया किसका, कर्ण और आधार, तो जब ये लंब होगा तो ये आधार होगा क्या, तो आधार आपका कितना देखिए 4 दिया है, तो आधार आपका 4 हो जाएगा, कर्ण दिया है आपका 5। अब हमें चाहिए क्या, अगर ये लंब होगा तो लंब का मान भी ज्ञात होना चाहिए, लंब का मान भी ज्ञात होना चाहिए, पहले हमारा तीनों लंब आधार और कर्ण तीनों पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर जाएंगे। तो चलो ये त्रिभुज ABC में, किसमें, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। इस बात को मैंने बताई थी क्या आपको? तो इसको मैंने बताया था। देखिए कर्ण कितना दिया है आपका, देखिए यहां पर 5 दिया है, तो यहां पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बराबर लंब का मान हमें नहीं पता है, तो यहां पर लिख देंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार क्या आपका 4 दिया है क्या, तो यहां पर लिख देंगे आपका 4 का स्क्वायर। तो यहां 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर अगर ये हमको पता करना है तो बराबर हम कर सकते हैं, इस 16 को हम इधर लाएंगे, इधर लंब ही बचेगा, तो देखिए 25 और माइनस 16, तो क्या लंब का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 हम घटाएंगे तो आपका 9 होगा क्या, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए हमको देखो लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 9, और यही लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा लंब बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो जब लंब बराबर अब हमें को मिल गया, लंब बराबर कितना मिल गया मेरे को 3 मिल गया। अब देखिए ये दो पक्ष हो गए, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं LHS को सॉल्व करते हैं। तो LHS क्या है आपका, देखिए tan अल्फा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा है। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, यहां देखिए tan अल्फा मतलब लंब बटा के आधार, तो ये लंब होगा, लंब का मान अभी हमने जस्ट ज्ञात किया कितना है आपका 3, तो यहां हो जाएगा देखिए 3 लंब, यहां पर लिख देंगे भाई tan थीटा बराबर लंब बटा के, तो लंब का मान देखिए 3 और आधार ये है आपका 4, तो 3 बटा के 4 होगा क्या, ये हो जाएगा बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan अल्फा बराबर लंब बटा के आधार, लंब है आपका देखिए 3 अभी हमने निकाला, और आधार है आपका 4, तो यहां लिख देंगे 3 बटा के 4 का होल स्क्वायर, इतना मान हो जाएगा क्या। जब इतना हो जाएगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए 3 बटा के 4 बटा के 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ये समझ में आया क्या? जब इतना समझ में आ गया तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए 16 एक कम 16 भैया, देखिए 1 प्लस 9 बटा के 16 को अगर हम सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो देखिए 16, और प्लस 9 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, और बटा के 16 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो 16 9 25 बटा के 16, तो क्या इसके जगह पर मैं 25 बटा के 16 लिख सकता हूँ क्या, 25 बटा के 16 लिख सकता हूँ क्या, मैं लिख सकता हूं। जब 25 बटा के मैं 16 लिख सकता हूं तो यहां देखिए मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो देखिए यहां पर हो जाएगा देखिए 3 बटा के 4 और यहां हो जाएगा 25 बटा के 16 हो जाएगा। ये भाग में है, अगर इसको मल्टीप्लाई में अगर हम चेंज करेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा और नीचे, कहने का मतलब सिर्फ इसका बाहर का बाहर में गुणा हो जाता है, अंदर का अंदर में गुणा हो जाता है। ये समझ में आया मेरे दोस्त? बहुत अच्छी तरह समझ में आता होगा आपको। तो देखिए 3 बटा के 4 गुणते यहां हो जाएगा 16 बटा के 25। तो इसमें से अगर हम कट करें देखिए ये हो जाएगा देखिए 4 चौके 16 और 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा देखिए 12 बटा के 25। कितना आया? 12 बटा के 25 आया आपका LHS। इसी तरह से हम क्या करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे इसको, साइन अल्फा। तो अब हम यहां देखिए LHS आपका अलग पक्ष हो गया, LHS आया 12 बटा के 25। अब हम RHS करेंगे तो देखिए RHS मतलब देखिए राइट हैंड साइड, दाहिने तरफ है। तो यहाँ क्या है देखिए यहाँ पर साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा। अब दोस्तों यहां देखिए साइन अल्फा बटा के सेक अल्फा है, तो साइन अल्फा बराबर लंब बटा के कर्ण हो जाएगा और सेक अल्फा बराबर आपका होता है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण बटा के आपका आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार हो जाएगा। तो अब देखिए लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना दिया, देखिए लंब आपका दिया देखिए 3, कितना दिया आपका लंब का मान 3 दिया। तो यहाँ देखिए 3 बटा के कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ कर्ण कितना होगा 5 और आधार आपका कितना है आपका देखिए 4 है। तो यहाँ पर आप कर लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए जब ये ऊपर जाएगा आपका हो जाएगा देखिए 3 बटा के 5 गुणते 4 बटा के 5 हो जाएगा। तो गुणा इसका करेंगे इसमें हो जाएगा देखिए 12 बटा के 25। तो यहाँ से देखिए RHS का मान भी 12 बटा के 25 आया है और LHS का मान भी 12 बटा के 25 आया है। इससे हम लिख देंगे सिद्ध होता है कि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो दोस्तों यही जितने भी आपके मान से रिलेटेड ऐसे मान दिया रहेगा, आपसे ऐसे प्रश्न कर लेगा तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। और आपके जैसे पूछ देता है साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ऐसे का जो अंश वाले मान होते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ यार, खुश रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।